सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी बीएड करना चाहते हैं, आप लोग अगर ग्रेजुएशन आप लोग ने कंप्लीट कर लिया, आप चाहते हो कि मुझे टीचर बनना है, मुझे स्कूल टीचर बनना है, मुझे चाहे आपको पीजीटी या टीजीटी देना है, तो आपको बीएड करना ज़रूरी है। तो बीएड अगर आपको करना है और आपको डिस्टेंस मोड पे करना है या आपको इग्नू से करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्या एलिजिबिलिटी होगी उसकी? उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा? फीस कितनी होगी? और एडमिशन के लिए क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपका कुछ भी छूटा तो फिर आपको नहीं समझ आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो कैसे करें? क्या उसका एडमिशन प्रोसेस वगैरह होगा? ठीक है? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो, इग्नू, डीयू सबकी आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेगी। ठीक है? तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मुझे वहाँ पे आप पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है? साथ ही आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रूमा जैसवाल 87 उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। चलिए हम देखते हैं। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसकी फ़ीस क्या होगी, बीएड की डिग्री क्या आपकी वैल्यूएबल है कि नहीं है? क्योंकि लोगों को लगता है डिस्टेंस की है बीएड, बीएड तो सब रेगुलर ही करते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू होगी कि क्या ये हमारे आगे काम आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो इन सभी को हम इसमें जानेंगे। ठीक है? तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इग्नू क्या है और इग्नू से बीएड कैसे करें। ठीक है? तो इग्नू सबसे पहले जानिए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि डिस्टेंस मोड पे एंड ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पे जानी जाती है, जो आपको कोर्स प्रोवाइड कराती है, जो कि बीएड भी कराती है। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो और आप घर बैठे करना चाहते हो, तो आपके लिए इग्नू बेस्ट ऑप्शन है। तो यूजीसी एंड एआईसीटीई से अप्रूव्ड है इग्नू की बीएड, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि एनसीटीई जो है, नेशनल काउंसिल, ये इसने बीएड को क्या करा है, अप्रूव किया है। तो वैल्यूएबल डिग्री है इसके बीएड की, मतलब आपको आगे चल के कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है कि अगर आप बीएड इग्नू से कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो इग्नू बीएड जो है, उसको हम करने के लिए आपको कम पैसे में आपकी हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है ये एक ऑप्शंस। ठीक है? तो सब जानते हैं हम कि इग्नू से बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है? तो क्वालिफिकेशन जो है आपको इग्नू से बीएड करने के लिए, सबसे पहले तो आपको क्या है, आपकी ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। ठीक है? किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है? देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको ग्रेजुएशन में 50% आने चाहिए, अगर आप एसटी ओबीसी हो तो आपके 45% होने चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मतलब एक जो यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? तो आप जान गए। तो इग्नू जो है, वो जो है 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है इसके बीएड का, तो 2 साल में आपको कराया जाता है इग्नू में बीएड। ठीक है? तो 2 साल में आपका जो है पूरा बीएड कंप्लीट होता है, और बीएड देने के लिए आपको इग्नू में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है इग्नू एक, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ता है। तो तीसरा कि इग्नू बीएड कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल इसकी ड्यूरेशन होती है, 2 साल का इग्नू कराता है बीएड। इन 2 सालों में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम सब होते हैं। ठीक है? और मैक्सिमम 5 ईयर होता है, अगर आप फेल हो जाते हो तो 5 साल तक ही कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये आपके पास इग्नू के पास ऑप्शन होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है इग्नू में। ठीक है? तो ये आपके लिए, अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जानते हैं चौथी चीज़ कि बीएड कोर्स किन-किन भाषाओं में कर सकते हो आप। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है कि जो है 2 भाषा प्रोवाइड कराती है, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो बीएड हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में भी। स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट और एग्ज़ाम, ये सभी आप जो भी मीडियम चुनो, हिंदी या इंग्लिश, उन सभी में दे सकते हो। ठीक है? स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, एग्ज़ाम, तो हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में दीजिए, इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही कराया जाएगा।
तो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इग्नू में। तो पांचवी चीज़ जानते हैं इग्नू बीएड की एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो इग्नू भी एंट्रेंस एग्जाम कराता है जिसमें क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 आते हैं और टोटल मार्क्स इसका 100 होता है। टाइम ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स होती है और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है। और अच्छी बात ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने गलत करा तो कोई आपकी गलत मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है इग्नू का। तो एग्जाम जो है वो 2 मोड में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जर्नल, लॉजिकल, एनालिटिक्स, रीजनिंग, एजुकेशन, ये सब टीचिंग लर्निंग इन सब का आपका एग्जाम होता है पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे कि आप हिस्ट्री में करना चाहते हो, आप पॉलिटिकल में करना चाहते हो बीएड, तो वो सब्जेक्ट का आपका होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ऑफलाइन मोड होता है, यानी आपको पेन पेपर लेके वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा जहाँ भी आपका सेंटर पड़े, ठीक है ना। तो ये इंटर एग्ज़ाम है। छठी चीज़ जानते हैं कि इग्नू बीएड में एडमिशन प्रोसेस स्टेप्स क्या हैं। तो कैसे आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि ऑनलाइन आप एडमिशन ले सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपने डालो कि आपने कहाँ से कर रखी है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, ठीक है। आपके आसपास के होते हैं ना जो एनसीटी द्वारा हो, ठीक है। तो ये आपको चाहिए होता है, मतलब 2 साल का आपका एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो एक इंट्रेंस एग्जाम की अगर फीस बात करें तो फिर आपका जब इंट्रेंस एग्जाम आप दे देते हो तो फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। तो एडमिट कार्ड जो आता है फिर आप एग्जाम देते हो। अगर एग्जाम के बाद इग्नू जो है मेरिट लिस्ट निकालता है, अगर आपका उसमें नाम आता है तो फिर आप क्या है इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और एडमिशन आपको आराम से मिल जाता है इग्नू में। जानते हैं कि कोर्स फीस कितनी होती है बीएड अगर आप करना चाहते हो इग्नू से। तो इग्नू में जो कोर्स फीस होती है बहुत कम होती है, 55,000 होता है पूरे 2 साल का। मतलब पूरे 2 साल आप कर लोगे इसमें, ठीक है। तो 2 साल में 55,000 में ही हो जाती है। इंक्लूड इसमें स्टडी मटेरियल भी आपको मिलती है, असाइनमेंट भी कराया जाता है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, ठीक है ना। इन टोटल मिला के मतलब पूरा एग्जाम आपको 55,000 में कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा इग्नू में बीएड, ठीक है, पूरा 2 साल का। तो आपको फ़ायदा होता है। तो जो भी कम पैसे में बच्चा करना चाहता है तो वो आराम से इसमें कर सकता है, ठीक है। बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। आठवीं चीज़ का क्या इग्नू से बीएड करने के बाद सीटेट या टेट हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप सीटेट और कैट दोनों दे सकते हो इग्नू से बीएड करने के बाद, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो इग्नू बीएड जो है वो एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड है। एनसीटी द्वारा बीएड को अप्रूव किया गया है इग्नू के। इसके इसी से रिलेटेड आप सीटेट और टेट दे सकते हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हो गए अगर आप इग्नू से बीएड करते हो तो, ठीक है। तो सीटेट और टेट दोनों देने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई घबराने की बात नहीं है कि आप नहीं दे सकते, बिल्कुल आप दे सकते हो। नौवीं चीज़ की एडमिशन के समय कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसके हम जान लेते हैं आपको कौन कौन से कैरी करने होंगे आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो आप सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, दूसरे आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, तीसरी आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से आपने कराया, अगर ग्रेजुएशन बेस पे कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी आपने स्कूल में से पढ़ाया है, और कैटेगरी आपकी हो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी ओबीसी हो तो नहीं, और पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपकी वैलिड आईडी कार्ड आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो 10वीं चीज़ की पढ़ाई कैसे होती है, बीएड कैसे कराया जाता है। तो इग्नू में बीएड बिल्कुल डिस्टेंस मोड पे होता है, आपको घर बैठे पढ़ना होता है। तो जिस भी बच्चे को घर मैंने पढ़ना पसंद है, सेल्फ स्टडी करना पसंद है, तो वो बीएड आराम से कर सकता है इग्नू से। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कम फीस में आपके 55,000 2 साल में आपको करके, और आपके पास सिर्फ सार अभी क्या करो, अगर आपको अगले साल भी लेना हो तो आप 2 साल भी किसी में पढ़ा सकते हो। देखिए आप बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में आपके आस पड़ोस में जो रहता है, बस वो आप एनसीटी द्वारा अगर अप्रूव है वो स्कूल, वैसे तो होते ही हैं सारे स्कूल अप्रूवल ही होते हैं। तो अप्रूवल 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल इग्नू से करिए आप, आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप बीएड कर सकते हो और सरकारी टीचर बनने के लिए आप आगे अप्लाई कर सकते हो। तो इग्नू आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, समझ आया, इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों कॉलेज ग्रुपों में जिसको भी बीएड करना है, इग्नू से करना है, डिस्टेंस मोड पे करना है, कम पैसे में करना है, उसको ये शेयर कीजिए। और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो धन्यवाद।